अक्षय तृतीया के पावन दिन चारधाम यात्रा 2026 का दिव्य शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जैसे खुले, पूरा हिमालय जय मां गंगा जय मां यमुना के जयकारों से गूंजेगा। बर्फ से ढकी वादियां, फूलों से सजे मंदिर और दर्शन की प्रतीक्षा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ऐसा लग रहा था मानो खुद देवभूमि अपने भक्तों का स्वागत कर रही हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर इस पावन यात्रा की शुरुआत की और अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ये यात्रा अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में श्रद्धालुओं को मोक्ष और आस्था का अनुभव कराने जा रही है। चारधाम यात्रा 2026 शुरू। अक्षय तृतीया पर दिव्य शुभारंभ। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, सीएम धामी ने की पूजा। बर्फ से ढका हिमालय बना आस्था स्थल। लाखों श्रद्धालु पहुँचे धामों की ओर। 17.87 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा 2026 शुरू। अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। सुबह 12:35 बजे गंगोत्री, 12:41 बजे यमुनोत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी से दिव्य नजारा। मंदिर परिसर फूलों से भव्य रूप से सजा। लाखों श्रद्धालु यात्रा के लिए उमड़े। 17.87 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 6.19 लाख पंजीकरण। 22 अप्रैल को खुलेगा केदारनाथ धाम। 23 अप्रैल को खुलेगा बद्रीनाथ धाम। चारों धाम यात्रा अब पूर्ण रूप से सक्रिय। आज 19 अप्रैल 2026 को सुबह विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ गंगोत्री धाम के कपाट 12:35 बजे, यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री पहुंचे, मां गंगा के दर्शन किए और यात्रा को हरी झंडी दी। हाल की बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर ओढ़ा दिया। मंदिर परिसर रंग बिरंगे फूलों से सजा है। चारों तरफ दिव्य वातावरण है। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। आने वाले तीर्थ यात्रियों में हमारे भक्तगण है। चारधाम के अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करें। चारधाम कृपा करें, यात्रा सरल हो और सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो। ये हमारा सबका प्रयास है। सभी हमारे स्टेक होल्डर, सभी चारधाम यात्रा हितधारक सभी लोग बड़ा इस यात्रा की तैयारी की है। सभी प्रकार से यात्रा के लिए सब तैयार है। सभी यात्रियों का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सभी तैयारियाँ पूरी तरह से की गई और हम सबका स्वागत है। चारधाम यात्रा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का महासफर है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल, जहां यमुनोत्री देवी विराजमान है। गंगोत्री गंगा मां का पवित्र धाम, जहां भक्त मां गंगा के दर्शन करते हैं। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद चारों धाम पूरी तरह यात्रियों के लिए खुल जाएंगे। बता दें कि अभी तक 17.87 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 6.19 लाख रजिस्ट्रेशन है। यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस तरह हिमालय की गोद में बसी ये प्राकृतिक सुंदरता और आस्था का जज्बा हर किसी को आकर्षित कर रहा है। सरकार ने इस बार यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित, सुचारू और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तमाम इंतजाम किए हैं। पंजीकरण पूरी तरह अनिवार्य है, ऑनलाइन या हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर में ऑफलाइन। उत्तराखंड का मुख्य प्रवेश द्वार नारसन ग्रीन कार्ड सेंटर पर हाई अलर्ट है। पर परिवहन आयुक्त सुनील शर्मा और आरटीओ संदीप सैनी ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं चेक की। हल्के और बाहरी वाहनों के लिए अलग अलग कतारें, मूवेबल बैरियर और रस्सियां लगाई गई हैं, ताकि जाम न लगे। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के निर्देश पर हर बस में 3 और हर टैक्सी में 1 ट्रैवल किट अनिवार्य कर दी गई है। इन किटों में बायोडिग्रेडेबल उल्टी बैग, डस्टबिन बैग, मास्क, महिला पुरुष दोनों के लिए यूरिन बैग, हैंड सैनिटाइजर और अन्य जरूरी सामग्री रखी गई है।
नारसन में नया दिव्य वेटिंग हॉल बनाया गया। पेयजल, शौचालय, लाइटिंग और पंखों की स्थिति रोज 3 बार चेक की जा रही है। सरकार ने इस बार ठगी, अवैध वसूली या भ्रामक खबरों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। परिवहन विभाग ने साफ चेतावनी दी, अगर कोई चालक या बाहरी व्यक्ति अतिरिक्त पैसे मांगे तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। वहीं ग्रीन कार्ड परिसर में अनधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी पर सीधी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड, बाइक स्क्वाड और इंटरसेप्टर रोटेशन पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल से अतिरिक्त आरआई अमित गुप्ता की तैनाती की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश, हर श्रद्धालु सुरक्षित और सम्मान के साथ यात्रा करे, प्लास्टिक मुक्त यात्रा रखे, पर्यावरण का ख्याल रखे और अच्छी यादें लेकर लौटे। तो आज से शुरू हुआ ये पवित्र सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का वो संगम है जहां हर कदम पर श्रद्धा झलकती है। और आप भी 4 धाम यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो तैयारी पूरी रखें, नियमों का पालन करें और बाबा के दर्शन की इस दिव्य अनुभूति को सुरक्षित और शांति के साथ जिए, क्योंकि देवभूमि में ये यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि खुद को अध्यात्म से जोड़ने की होती है।